Hello bachcho, let's see this question. This question says a current of 15 ampere per hour is employed to nickel plate in nickel sulfate solution. Both nickel and hydrogen are formed at cathode and volume of hydrogen produced is 2.5 liter at STP. And what is the thickness of coating if the cathode consists of 4 into 4 centimeter square metal sheet which is coated on both faces? The density of nickel is 8.9 gram per cc and atomic mass of nickel is 58.7. Key concept for this question is electrolysis of nickel sulfate. इस क्वेश्चन में निकल सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कि निकल की प्लेट डिप्ड है का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ 15 एम्पियर करंट पर आवर. सो हमें इस क्वेश्चन में डिपॉजिटेड निकल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ निकल सल्फेट सॉल्यूशन at nickel electrode. कैथोड पर या निकल और हाइड्रोजन दोनों फॉर्म होते हैं. निकल 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निकल सॉलिड बनाता है. इसी तरह H+ आयन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस. तो यह निकल और हाइड्रोजन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं. यह फॉर्म हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 2.5 लीटर एट STP. किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जितने नंबर ऑफ फेराडे यूज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसी भी सब्सटेंस के डिपॉजिट होते हैं या इवॉल्व होते हैं. सो नंबर ऑफ फेराडेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस और इवॉल्व गैस. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि 15 एम्पियर की करंट का फ्लो करवाया जाए अगर 1 आवर के लिए तो इसमें फ्लो चार्ज की वैल्यू होगी 15 इंटू 60. ये वैल्यू हमें कूलाम में मिलेगी. कूलाम में इस वैल्यू को फेराडे में चेंज करने के लिए हम इसे 96500 से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू 1 फेराडे के इक्वल होती है. तो हमारे पास यहाँ होंगे नंबर ऑफ फेराडे जिनकी वैल्यू होती है 0.56 फेराडे. तो नंबर ऑफ फेराडेज हैं 0.56 फेराडे. जितने नंबर ऑफ फेराडे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं. तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं 0.56 इज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ निकल प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2. क्योंकि यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं कैथोड पर निकल एंड हाइड्रोजन तो इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का सम होना चाहिए 0.56. अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन के 2.5 लीटर इवॉल्व होते हैं तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहाँ से कैलकुलेट किए जा सकते हैं. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 क्या होंगे क्योंकि इसका फॉर्म वॉल्यूम है 2.5 और इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है 11.2. तो यहाँ से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आते हैं 0.2232. अब क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल गए हैं तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ निकल कैलकुलेट
किए जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ निकल इज इक्वल 0.56 माइनस 0.2232 और इस तरह निकल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आते हैं 0.3368। हमारे पास निकल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए हैं, तो हम निकल का डिपॉजिटेड मास पर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपॉजिट मास ऑफ निकल फॉर 1 आवर, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मास होगा, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ग्राम इक्विवेलेंट से, तो इसके का डिपॉजिटेड मास की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है 0.3368 और इसके ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसके मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो इसका एटॉमिक मास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 58.7 और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो n फैक्टर हुआ 2। सो यहाँ से इसका डिपॉजिट मास आ जाता है 9.88 ग्राम। तो निकल का डिपॉजिट मास आ गया है 9.88 ग्राम। अब क्योंकि क्वेश्चन में डिपॉजिटेड निकल का की डेंसिटी गिवन है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ निकल डिपॉजिटेड निकल का वॉल्यूम निकालेंगे। ये क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। मास आया है 9.88 ग्राम और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है 8.9 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ से निकल का वॉल्यूम आ गया है और यह निकल की थिकनेस निकालने के लिए या वॉल्यूम ऑफ निकल इज इक्वल होगा थिकनेस, जितना निकल डिपॉजिट होगा उसकी थिकनेस इनटू सरफेस एरिया और यहाँ पर जो प्लेट दी गई है निकल प्लेट का एरिया है 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। अब ऐसी इसकी 2 सरफेस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसकी थिकनेस इंटू सरफेस इंटू 2। तो यहाँ से हम थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ निकल इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ निकल, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। यह है 9.88 डिवाइड बाय 8.9 और इसका सरफेस एरिया है 16। 2 सरफेस है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन ईच सरफेस पर इसकी थिकनेस हमें मिल जाएगी और ये वैल्यू आती है 0.035 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ जो इसकी विड्थ और लेंथ है वो सेंटीमीटर में है इसलिए इसकी थिकनेस सेंटीमीटर में मिलेगी 0.035 सेंटीमीटर। इस तरह से डिपॉजिटेड निकल की थिकनेस मिल गई है 0.035 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।